आप खुद सोचिए, आपने एजुकेशन ली, आपने 20 साल 25 साल मेहनत करी जॉब पाने के लिए। जब आपको जॉब मिली आपने 1 साल तो बड़ा एंजॉय किया, कंपनी का एनवायरनमेंट देख के, सब कुछ देख के, लेकिन उस टाइम बाद आप फ्रस्ट्रेट होने लगे, तो आपने 25 साल इस वजह से बेकार किया अपने। समझ रहे हैं? आपने अपने 25-30 साल यानी कि जो भी सिस्टम बना वो वहां तक पहुंचाने के लिए, वहां पे आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए बना क्या? आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद माई जॉब। ये स्टेटमेंट आपने हर किसी के मुंह से कभी ना कभी सुना होगा कि यार मैं अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। आई मीन जो भी वो काम कर रहे हैं जिससे उन्हें अर्निंग है, वो किसी ना किसी दिन ये बात बोलते ही हैं कि यार मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे कि क्या फैक्टर है, सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, क्या ये पर्टिकुलर किसी पर्सन को हो रहा है या सभी को हो रहा है। और अगर आप देखो, नोटिस करो तो ये हर किसी के साथ हो रहा है। 99% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। हर कोई यही बोल रहा है कि यार मैं खुश नहीं हूँ। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, एक टाइम के बाद फिर फिर खुशी नहीं मिलती। जैसे दूसरी जॉब चेंज करने लगते हैं, कुछ टाइम मजा आता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो ये क्या प्रोसेस है, या ये कोई पर्टिकुलर इंसान के साथ है, या ये कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसको हम मिस कर रहे हैं, या कुछ ऐसा माइंड से रिलेटेड है जिसको हम मिस कर रहे हैं, है ना? तो आज इस वीडियो में हम डीप में जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे इस प्रॉब्लम का कि क्यों हम लोग खुश नहीं हैं, है ना? सबसे पहली बात, हम जो खुश नहीं हैं, कोई भी, वो इस वजह से क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, उसमें हम अपना 100% नहीं दे पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा काम, हमारा माइंड फ्रीडम चाहता है। जी हाँ। अब आप सपोज आप जॉब कर रहे हैं किसी आईटी में, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, और आपको ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि ये काम आपको करना है ना? पर्टिकुलर टाइम में ये काम आपको करना है। तो क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, आप उस जॉब से बहुत ज्यादा परेशान होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि माइंड जो है फ्रीडम चाहता है। माइंड, मैंने बोला, माइंड का नेचर फ्रीडम है। माइंड का नेचर उसको बांध कर रखना नहीं। लेकिन जब आपको ऊपर से प्रेशर आता है तो आप रो कर, परेशान होकर उस काम को करते भी हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर, है ना? तो आपको समझना है सबसे पहले जो सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो फैक्टर है, वो यही है कि माइंड ऑलवेज प्रेशर। माइंड का नेचर है फ्रीडम चाहना। माइंड को बांधने वाला पर्सन नहीं चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि यार अब मैं अपना काम करूंगा, है ना? अब फॉर एग्जाम्पल अपना भी काम किया तो कुछ लोग अपना काम करने के बाद भी फ्रस्ट्रेटेड है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद के काम में भी फ्रस्ट्रेटेड है, और वो सोचते हैं कि यार मैं जॉब करने वाला इंसान अच्छा है, और जॉब करने वाले सोचते हैं कि यार मैं अपना काम करूं, वो अच्छे हैं। तो यानी कि हम एक दूसरे की लाइफ को बड़ा अच्छा मानते हैं कि उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी लाइफ अच्छी है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि आप जो दुख है ना, जो फ्रस्ट्रेशन है, ये तो रहेगी भी, क्योंकि आप अगर दूसरे के काम को देखकर अगर आप सोचते हैं कि इसका काम अच्छा है, ये अच्छे से कर रहा है, इसको मजा आ रहा है, नहीं भाई, वो बंदा भी उस फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है, लेकिन उसने अपने माइंड को अंडरस्टैंड कर लिया है। वो बंदा भी उस पैटर्न से, वो बंदा भी वो मेहनत कर रहा है, वो बंदा भी अपने आप को पेन दे रहा है ना? वो बंदा भी अपने आप उस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, लेकिन उसने अपने जो नेचर है माइंड का, उसको समझ लिया है। उसने समझ लिया है कि अल्टीमेटली जो ग्रोथ है वो यही है कि जब मैं फ्रस्ट्रेशन महसूस करूंगा, जब मैं इस पेन को फील करूंगा, इसको प्रेशर को हैंडल करूंगा, तभी मैं ग्रोथ को पा सकता हूं, है ना? तो हमारे साथ क्या होता है जॉब में, हम लोग चाहते हैं कि हमें पैसा तो आता रहे, हर सैलरी हर मंथ में आती रहे, लेकिन कोई काम ना दे, और जब काम आए तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना? और एक ही बोरिंग काम वो ही दिन हम करे जा रहे हैं, इस वजह से और हो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप जो आप अपना काम करेंगे उसमें आपको चैलेंजेस आने वाले हैं? आप एक ही काम करे जाएंगे, आपको बोर नहीं होगा? 100% बोर होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं जब आप अपनी जॉब में 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कैसे अपना जो काम शुरू करेंगे उसमें 100% देंगे? कैन यू इमेजिन? आप जब अपनी जॉब में ही 100% नहीं दे पा रहे, तो आप अपने दूसरे काम में कैसे 100% देंगे? तो मार्क माई वर्ड्स, ये जो सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो इसी वजह से है, क्योंकि आपका माइंड, आपका जो माइंडसेट है वो सही नहीं है। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। सेकंड जो बात करते हैं वो ये है कि आप प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन इस वजह से लेते हैं क्योंकि आप काम को काम की तरह मानते ही नहीं। आप उसको एक जरिया मानते हैं कि बस आपको पैसा आता रहे और आपसे कोई कुछ ना करे। आप सोचिए कि आपको अगर पैसा मिल रहा है, तो पैसा जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना, ऊपर से तो आ ही रहा है ना, जो आपके ऊपर टॉप पे बैठे हैं, एक पाइपलाइन के थ्रू आपके नीचे आ रहा है, फिल हो रहा है। तो अगर आपको ऊपर से प्रेशर आ रहा है, सपोज करिए आपके मैनेजर पे प्रेशर आ रहा है, या आपके ऊपर और भी जो सीनियर्स हैं उनको प्रेशर आ रहा है, तो वो प्रेशर तो नीचे भी आएगा ना, क्योंकि उनके ऊपर भी तो प्रेशर है जॉब का, है ना? तो जब उनके ऊपर जॉब का प्रेशर है तो आपके ऊपर भी जॉब का प्रेशर होगा। तो अगर आप इस माइंडसेट को समझ जाते हैं कि यार जैसे मेरी फैमिली है, जैसे मुझे मंथली प्रेशर आता है, महीने में पैसा आता है, ऐसे ही उसकी भी फैमिली है, मेरे सीनियर की। अगर वो मुझे प्रेशर दे रहा है, अगर वो गाली दे रहा है, तो मैं सुन लूँ, कोई नहीं, बेचारा वो भी सुन रहा है, इतनी टॉप पे बैठा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके ऊपर, वो भी सुन रहा है, तो मैं भी सुन लेता हूँ। जितनी ज़्यादा आप ऊंचाई पे जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा आपको गाली खानी पड़ेगी, सिंपल। ये नहीं आप ये मत सोचिए कि आप कुछ वैसा काम करेंगे जहाँ पर लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये तो हर जगह ही रहेगा, लेकिन आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, सिंपल है ना? तो आपको ये देखना है कि यार एक ग्रेटिट्यूड लेना है कि जैसे मेरी फैमिली है ऐसी उसकी भी फैमिली है। अगर वो मुझ पर डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, तो मैं सुन लूँ, कोई नहीं, है ना? मैं उसकी वजह से अपने उस प्रेशर को फैमिली में नीचे ना पहुंचाऊं।
क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस प्रेशर को वहीं तक ही रहने दें, अपने ऊपर तक रहने दें, है ना। उसको अगर नीचे पहुंचाएंगे तो वो फैमिली में या कहीं और ट्रिगर होगा। आपने सपोज करिए आप किसी ने मैनेजर ने गुस्सा किया, आपने नीचे जाके अपनी फैमिली पे गुस्सा करने वो गुस्सा उतार दिया, क्योंकि एक वाइब्रेशन है ना, एक एनर्जी है ना निगेटिव, तो वो कहीं ना कहीं तो उतरेगी। लेकिन अगर आप उस वाइब्रेशन को समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं और उस काम को कर लेते हैं तो आप खत्म हो जाएंगे, आपकी जो निगेटिव वाइब्रेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो यानी कि चाहे कितना भी प्रेशर आए, चाहे कितना भी कुछ आए, आपको काम को करना ही है और आप उस काम से भाग नहीं सकते। आप अगर सपोज करिए अगर आप उस काम के अलावा और करेंगे भी क्या, मुझे ये बताइए, आप करेंगे भी क्या? आप अगर आप उसको छोड़ देते हैं और आप अपना काम करते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि आप उसके लिए आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, उसके लिए तो और एंजाइटी होगी। तो पहले तो आपको अपने माइंड को चेंज करना है कि ये जो है, जो मैं फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, जो मैं परेशान होता रहता हूँ, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ मेरे माइंड इस लायक नहीं हुआ है, मेरा माइंड प्रेशर झेलने लायक नहीं हुआ है, मेरा माइंड चीज़ों को हैंडल करने लायक नहीं है, मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छी नहीं है, मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, मेरी लिसनिंग प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, मेरा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो प्रेशर झेल सके। तो ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप इसी लूप में ही, हर कोई इंसान इसी लूप में घूम रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मैनेजर से गाली खा रहा है, गुस्सा हो रहा है, फिर वो गुस्सा अपनी फैमिली पे उतार रहा है, ऐसे ही पूरी लाइफ चलती चली जा रही। तो आपको अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो जो भी मिल रहा है आपको करना ही करना पड़ेगा। जब आप इस काम को अच्छे से करेंगे तभी आप दूसरे काम को अच्छे से कर सकते हैं भाई, और कोई सॉल्यूशन नहीं। आपको दूसरी की दुनिया दिख रही है कि वो देखो कितना अच्छा काम कर रहा है भाई, कितना स्ट्रगल, कितना मेहनत, कितना हार्ड वर्क उस बंदे ने किया है, आप समझ सकते हैं, कितनी गालियाँ खाई हैं, कितना फेलियर उस बंदे ने महसूस किया है ना। तो ये सब चीज़ें आप देखिए। दूसरी बात, अगर आप जो अपनी जॉब में फ्रस्ट्रेटेड हैं तो उसके कई सारे फैक्टर और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो स्किल्स है आपकी स्किल से मैच नहीं कर रही है, तो आप खुद स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके कुछ दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं लेकिन आपको ये और समझना है कि कोई भी आपको अपने हिसाब से काम करवाएगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जैसी मेरी स्किल्स है मुझे वैसे ही काम मिले कंपनी में, वो नहीं हो सकता। मैंने देखा है बहुत सारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो चाहते हैं कि मुझे वही काम मिले कि जो मेरी स्किल्स है। ऐसा नहीं होता है। कंपनी पैसा दे रही है तो वो अपने हिसाब से काम कराएगी समझ रहे हो। तो अगर आपको अपने हिसाब से स्किल्स के हिसाब से वर्क मिले तो उस माइंडसेट से दूर उठ जाइए। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। आपको थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकता है लेकिन 100% कहीं भी मैच नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी माइंडसेट है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन का जरिया है। मैंने देखा है, महसूस किया है कि हम चाहते हैं मुझे यही वर्क मिले, फिर हम कंपनी पे कंपनी स्विच करते रहते हैं और हमें कोई ऐसा वर्क नहीं मिलता और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसा क्योंकि कहीं है ही नहीं। पैसा दूसरा बंदा दे रहा है तो अपने हिसाब से काम कराएगा, सिंपल। ओके। उसके बाद अगर आपकी स्किल्स मैच नहीं हो रही है तो मैंने जैसे बताया, ये एक माइंडसेट है, ये आपको चेंज करना है। हाँ, लेकिन आप अपनी स्किल्स को बढ़ाकर अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं जहां आपकी ग्रोथ हो और जहां आपको पैसा और मिले, ठीक है। अब जो मैंने देखा है फ्रस्ट्रेटेड हम क्यों रहते हैं, वो उस वजह से जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं या हमारा जो एनवायरनमेंट होता है कंपनी का, वो हमें लगता है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ ऐसा है, निगेटिविटी ज़्यादा है। जो हमें लगता है वो आप ही की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम्स है इसलिए आपको बाहर प्रॉब्लम दिख रही है ना। आपका माइंडसेट ऐसा है जिस वजह से आपको दिख रहा है कि पॉलिटिक्स है सब जगह, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद इस चीज़ को महसूस किया हूँ, ऐसा एक्चुअली होता ही नहीं है। क्या पॉलिटिक्स है? मैं अगर अपने काम में 100% दूंगा, मुझे जो काम आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, गाली खाने के तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तो किस टाइप का पॉलिटिक्स इस टाइप की कि आपको निकाल दिया जाएगा। पॉलिटिक्स इस टाइप का कि आपको जो पोजीशन है किसी और को दे दी गई है, वो इसलिए दे दी गई है क्योंकि आप लायक नहीं थे उसके, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं किया, दूसरे बंदे ने अच्छे से काम किया, है ना। आपको ये डर लग रहा है आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा क्योंकि आप लायक नहीं है, आप डरे जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सब चीजें मैं महसूस कर पा रहा हूँ और ये मैंने बहुत लोगों से डिस्कस भी किया इस बारे में। ये सब होता है आईटी सेक्टर्स में, तो इसलिए फ्रस्ट्रेट होने का ये चीज़ बिल्कुल दूर हट जाइए, क्योंकि ये आपको सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ये, क्योंकि आपको पता करना है कि ये सब चीज़ें होती हैं। हम इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं रहता। हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है और कंपनी की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, ये गड़बड़ है। तो जब आप कंपनी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने माइंड को ट्रेन करते हैं ना, तो आप ग्रोथ भी करते हैं, आप खुशी से मजे से काम भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, अपनी और भी लाइफ को अच्छे से करते हैं, और आप गाली खाने के लिए तैयार हैं, प्रेशर झेलने के लिए तैयार हैं, सब कुछ। ईगो आपकी हट नहीं होती। क्या ईगो? कोई अगर गाली दे रहा है तो सुन लेते हैं, भाई पैसा दे रहा है, अगर उस हिसाब से पैसा दे रहा है मुझे, और अगर उस हिसाब से गाली खा रहा है तो खाने को तैयार हूँ, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो ये चीज़ है ना। तो आप गाली भी खाने के लिए तैयार रहिए, प्रेशर झेलने के लिए तैयार रहिए, हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में आ रही थी। मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए, और आई होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। एक अलग ही माइंडसेट आपको मिला होगा आज, जो हमेशा आपका एक पैटर्न बन गया था, है ना। आप खुद सोचिए, आपने एजुकेशन ली, आपने 20 साल 25 साल मेहनत करी जॉब पाने के लिए। जब आपको जॉब मिली आपने 1 साल तो बड़ा एंजॉय किया, कंपनी का एनवायरनमेंट देख के, सब कुछ देख के, लेकिन उस टाइम बाद आप फ्रस्ट्रेट होने लगे, तो आपने 25 साल इस वजह से बेकार किया अपने। समझ रहे हैं आपने अपने 25-30 साल, यानी कि जो भी सिस्टम बना वो वहां तक पहुंचाने के लिए, वहां पे आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए बना क्या? नहीं भाई, वो आपका माइंडसेट ही गलत था एक्चुअली।
तो आपको माइंडसेट को चेंज करना है। कोई भी चीज़ गलत नहीं है। अगर आपको खुद का कुछ करना है तो पहले अपनी जॉब में 100% दीजिए, तभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेहनत है और सब कुछ है ना। तो सबसे पहले अपना जो 100% दीजिए, तभी आप किसी और चीज़ में भी अपना 100% दे पाएंगे। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, मैं खुद इसके ऊपर काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। तो जब आपका ये माइंडसेट चेंज होगा ना, तो आप देखेंगे आप एक अलग ही लेवल से कंपनी में ग्रो करेंगे, अलग ही आप इंजॉय करेंगे। इंजॉय इन द सेंस आप अलग ही आप काम को अच्छे से करेंगे, है ना। कोई मैटर नहीं करता फिर आपके लिए कि कितनी कंपनी में पॉलिटिक्स चल रही है, कितना कंपनी में ये चल रहा है, कितना आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, या कोई मैटर नहीं करता। आपको काम को करना है क्योंकि पैसा मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, दैट्स इट। कंपनी आपकी और मेरी किसी की नहीं है, कंपनी है, कंपनी पैसा दे रही है, काम कराएगी, ये माइंडसेट आपको समझना है। ओके, सो आई होप इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हूँ, जिससे आपका माइंडसेट चेंज होगा और आप काम को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।